बस 2-3 दिन की बात है। ये बोला पड़ के इतनी सारी प्लानिंग खराब हो गई। ये करता कैसा लगेगा? इसको ना बताना नहीं चाहिए था यार, चुपचाप ठीक। करती जो करना था, बेहतर है अब। क्योंकि है बड़ा रिस्की बंदा ये। इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएगा। वो इसको फंसाने की मैंने कोशिश करे। नाश्ता करा के दवा खिला दी थी। हाँ बस अब ये निगोड़ मारा पैर घर में टिकाए रखे तो है, ठीक हो जाता है फिर बाहर निकल जाता है, फिर वही हाल हो जाता है। अम्मा जी एक इजाज़त चाहिए थी आपसे। इजाजत? क्या बोल, क्या बात है? अम्मा जी अभी जब हम भोले को मुआयने के लिए नहीं लेकर गए थे डॉक्टर के पास, उन्होंने हमें बताया कि एक और काबिल डॉक्टर है, कुछ ही महीनों के इलाज से भोला बिल्कुल ठीक हो जाएगा, कोई मसले की बात ही नहीं है। हाँ इलाज तो खैर नुसरत मियाँ भी करवा रहे हैं, बहुत अरसे से चल रहा है। बहुत सही इलाज करा रहा है। भला चंगा हो जाता है बिल्कुल ठीक, पता नहीं फिर क्या होता है, वापस वहीं पर पलट के आ जाता है। हाँ तो फिर अम्मा जी डॉक्टर तब्दील करने में क्या हर्ज है? वैसे भी शिफा देने वाली ज़ात तो सिर्फ अल्लाह की है ना, किसी ना किसी ने सिर्फ जरिया बनना होता है। कह तो तू ठीक रही है। हाँ चल ठीक है, तो कर बिस्मिल्लाह। और सुन ये इजाजत विजाजत ना लिया कर, जो कहना हो बेधड़क कह दिया कर। वाह नहीं वो अम्मा जी मैंने सोचा कहीं नुसरत चाचा को बुरा ना लगे कि इतने सालों से जिस डॉक्टर के पास इलाज हो रहा था वहाँ से हटके किसी और के पास अचानक, मतलब मेरा काहे को नाराज होगा वो, ऐसी बात नहीं है। तू तू भोले की घरवाली है, उसका सब कुछ है, अरे तू उसके लिए घाटे का थोड़ी सोचेगी। और कोई होता है नाराज तो होता रहे, मुझे अपने बच्चे की सेहत देखनी है, किसी की नाराजगी का वो नहीं देखना, कोई परवाह नहीं मुझे। वाह वाह बस तू जो चाहे अब तो कर, बोला मुझे ठीक तुझ हो पे जाएगा। पूरा भरोसा है। शकूरन। वो बीबी जी, हाँ सहर में से कोई बात हुई? वो बिना चाय पिए ही चले गए और वो कुछ गले से परेशान उतरेगी दिखाई नहीं। देते थे। इसीलिए नहीं ये पी। बात क्या होनी थी। और ये वैसे ये साहिर मियाँ आ क्यों गए सुबह सुबह? अभी तो ना मजदूर आया ना ठेकेदार, पूछती हूँ नुसरत से। पता नहीं। ये लें जी आपकी चाय। ऐसा करो नाश्ता यहीं पर ले आओ और साहिर मियाँ को भी यहीं बुला लो, इकट्ठे नाश्ता कर लेते हैं। अरे यही तो पूछने मैं आपके पास आ रही थी। वो तो बिना चाय नाश्ते के आनन फानन चला गया, मैं समझी आपने कहीं भेजा है उसे। चला गया बिना कुछ बताए? हाँ मैं किचन में नाश्ता बना रही थी, बल्कि उसको देखकर मैंने आवाज़ भी दी है, मगर वो तो जैसे किसी हवा के घोड़े पे सवार, ना सलाम ना दुआ, बस तेज़ी में निकल गया। वैसे यहाँ मुझे सिकंदर उसका जैसा मिजाज चलेगा, भी कुछ शायरी ठीक क्या नहीं लग चीज रहा है। था। मेरा ख्याल है वो कुछ मापने के लिए आया था, कोई फोन आ गया होगा, जल्दी में चला गया होगा। मैं पता करता हूँ। अगर आपने पता करना है तो पहले उसका ज़रा फोन भी नहीं उठाएगा वो। घर वालों से पता कर लें, भाभी बेगम ने कुछ कड़वा कसैलाना कह दिया हो, वो भला क्यों लिहाज करेंगे हमारे यार। दामाद का? या फिर वो भोला ऐसे बेतुकी कोई बात कर दी हो जो उसे बुरी लग गई हो। पहले ज़रा यहाँ से तो पता कर लें। अम्मा जी एक बात पूछूं आपसे? फिर वही बात पूछू कहा है, जो कहना हो कह दिया कर, बोल क्या बात है? नुसरत चाचा और रिजवाना चाची ये ऊपर वाली मंजिल मेरी वजह से बनवा रहे हैं। मतलब उनको मेरा यहाँ रहना नागवार गुजरता है। अरे पागल हो गई है, ऐसा क्यों सोचा तूने? और वो बड़ी आई कहीं से महारानी जो तेरे साथ रहना ना चाहे, ऐसी कोई बात नहीं है। कोमल है ना, तुझे पता तो है, अखलौती औलाद है उनकी। घर दामाद रख रहे हैं, इसीलिए कमरा बना रहे हैं ऊपर वाला। ओ अच्छा, मुझे लगा कि मेरी वजह से ना कर रहे हो, क्योंकि
मेरा माजी जानने से पहले चची मेरे साथ बिल्कुल ठीक थी, मुझसे बात भी करती थी, मुझे कबूल भी करती थी। अब जब से उन्हें पता चला है तो ना वो मेरी तरफ देखती हैं ना बात करती हैं। लेकिन खैर है, बुजुर्ग हैं वो, अगर मुझे कमज़ाद समझते भी तो कोई मसला नहीं है। मुझे उम्मीद है कि मैं उनके दिल में एक दिन जगह बना लूँगी। क्या फिर कोई बात की दिल दुखाने वाली? बोला आ गया। कोई बात नहीं अम्मा जी, आदत है उनकी। अरे ऊपर ऊपर आ जाना, पकड़। अरे क्या मेरे लाल, ऊपर आ जाना मेरे गुड्डा। अम्मा, हमारे घर आने वाला मेहमान होता कौन है भला? आने वाला ये तो बता ही नहीं रही मुझे कि कौन है, तू बता दे। भाई हमारे घर आ रहा है प्यारा सा मुन्ना सा मेहमान। इधर ही रहेगा? किसके कमरे कह रहा है इधर ही रहेगा। जहाँ तू कहे। ठीक हो गया। एक और। दिल नहीं भरता है ना? ये ठीक है ना? अरे ऐसा कौन सा भाला खींच मारा तुम्हारे मियाँ के सर पे जो नुसरत मियाँ मुझसे बात पूछ करने लगे? हे भाभी, पूछा ही तो था उन्होंने। अब दामाद घर पे आए, बिना चाय पिए, बिना सलाम दुआ के, बिना बताए चला जाए, किसी से पूछना तो बनता है। अब तुम्हारा दामाद बिना कुछ खाए पिए, बिना सलाम किए चला जाए तो ये उसकी बदतहजीबी है। और तुमने ये कैसे सोचा कि मैं उसे कुछ कहूँगी? और नुसरत मियाँ कैसे माथे पे आंखें रख के सवाल पे सवाल किए जा रहे थे मुझसे, जैसे अल्लाह की शान। मैं अब तो बिला वजह बिगड़ रही हैं भाभी। दामाद का मामला है, फिक्र तो करनी पड़ती है। अरे ये तुमने खूब कही, बिला वजह बिगड़ रही। अरे तुम्हारे मियाँ ने कैसे बेतुका इल्ज़ाम लगा दिया मेरे सर पर, और मैं बिगड़ू भी ना? हद हो गई। और तुमने ये कैसे समझा कि मुझे दामाद की इज्जत और आवभगत करनी नहीं आती? खानदानी हूँ मैं, रख रखाव वाली, ऐसा वैसा समझ लिया? अरे भाभी, आपके ख़ानदानी होने पे किस काफिर को शक है? पर अब तो यहाँ ऐसे लोग भी रहते हैं जिनके ख़ानदान का नाम लेते तक शरीफ आदमी को भी ला जाए। तो आखिर अरे कोमल के यार। अब्बा भी तो आप ही के ख़ानदान के हैं ना। सच में जाहिल बहू औरत है ये। जैसी भी हो, पर बहू से तो पूछने से रहे ना, इसलिए उन्होंने आपसे पूछ लिया। इसमें ऐसी क्या बात है? अब तो बात को बढ़ा रही है। बेहतर होगा लगाम दे ज़बान, आई समझ? पड़ की जाती है। कहाँ चले गए थे तुम साहब? वो बैंक से दरअसल कॉल आ गई थी, इसलिए जाना पड़ा। माजरत चाहता हूँ, बता नहीं सका आपको जाते हुए। मुझे लगा आप मसरूफ़ होंगे जाने के लिए। नहीं, माजरत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दरअसल रिजवाना की आदत हो गई है, बात बात पर तफक्कर हो जाती है। मैं भी पता नहीं किसी टेंशन में था, इसलिए उलझ गया। खैरियत? नहीं साहिर, अब हमारी ज़िंदगी में लगता है खैरियत नहीं है। उस लड़की के तेवर कुछ ठीक नहीं लग रहे, और जब से ये खुशखबरी आई है उसके तो पैर ज़मीन पर नहीं टिक रहा है। बगैर परों के न जाने कितना ऊंचा उड़ने की कोशिश कर रही है वो। फिक्र ना करें आप, बगैर परों के उड़ने की कोशिश करने वाले सिर्फ छलांग मारते हैं और नतीजे में ज़मीन पर औंधे मुंह गिरकर सिर्फ खाक चाटते हैं। नहीं साहिर, उस लड़की के इरादे खाक चाटते हुए नजर नहीं आ रहे, बल्कि मेरे इरादों को खाक में मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल सही सोच रहे हैं। और आज तो भाभी जी ने भी किस खूबसूरत अंदाज से मुझे जता दिया कि आज के बाद मुझे भोले की इलाज की फिक्र नहीं होनी चाहिए। बहुत सही आज के किया। बाद ये फिक्र सिर्फ और सिर्फ नूर बानो करेगी। बहुत सही, बहुत सही। क्या? सब कुछ अब भोले के हक में जा रहा है। हक में जा रहा है, लेकिन ये दोनों बड़े खतरनाक है भाई, मुझे ये टेंशन है। आज वो तो है ही। भोले को